बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्थिक मंदी की। आर्थिक मंदी क्या होगी? बहुत सारे इस शब्द को समझ नहीं पाएंगे। आर्थिक मंदी ये होगी कि आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए खर्च करना भारी पड़ेगा, पैसों की नाफत रहेगी। असल में जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से व्यापारियों के जो पैसे बाजार में थे वो लगभग डूब गए। उसके बाद जो नया व्यापार हो रहा है उसमें भी बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। अब व्यापारी कारोबार कैसे करे, क्योंकि व्यापारियों को तो सामने कपड़े के पैसे चुकाने पड़ते हैं। वह तो उनको छोड़ेंगे नहीं, कोरोना हो गया कुछ भी हो गया, बाहर जो माल जाता है उसमें काफ़ी परेशानी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैं जगह जगह जाकर मिलता हूँ, मेरे जो मित्र हैं जो कारोबार करते हैं वो अपनी अपनी समस्या बताते हैं। इस साल जीन और रेडीमेड वालों ने अभी से जितना माल कारखानों में है वह बनाकर बंद करने के लिए सोच लिया है कि पहले जो माल स्टॉक पड़ा है वह माल निकल जाए, उसके बाद जो सामने हमारे पैसे हैं वह आने चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपना कारोबार बंद रखा है। अब बंद रखा है तो आगे चलकर क्या होगा, दिवाली कैसे मनाएंगे हम, क्योंकि दिवाली में हमें काफ़ी परेशानी होने वाली है और बहुत सारे कारखाने बंद हो चुके, सीधी बात है। तो आने वाले दिनों में ये जो जीन उद्योग है, जो रेडीमेड कारोबार है या दूसरे कारोबार हैं, वह मंदी में चले जाएंगे और काफ़ी तकलीफ होगी। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कोरोना काल में, उससे पहले जिन लोगों की 30-30 हज़ार पगार थी अब उनकी 20 हज़ार हो गई है, 15 हज़ार हो गई है। अब इस मंदी के बाद उन वर्करों का क्या होगा, जो सेल्समैन है, जो बाहर गांव जाते हैं माल बेचने के लिए, उनका क्या होगा? उन पर मार पड़ेगी। आखिर मालिक कितने दिनों तक उनको पगार दे पाएगा? फिर उसके बाद बात ये आएगी कि जो हमारे शहर में दुकान है उनके किराए जीन उद्योग के बाद 4 गुना 5 गुना हो गए, वह काफ़ी बढ़ गए, किराए जो हैं काफ़ी बढ़ गए। अब यहाँ मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने अभी बीच में गणपति के बारे में आपको बताया कि दुकान उनको 1-2 महीने के लिए उन्होंने लिए तो 20 हज़ार से ज़्यादा 40 हज़ार 50 हज़ार 70 हज़ार तक उनको दुकान में मिली। अब वह असर हम पर पड़ा, मूर्तियाँ महंगी हो गई, कल भगवान भी विसर्जन हो गए। तो ये जो किराए का प्रकरण है यह भी काफ़ी भारी होने वाला है। जिन लोगों को 40 हज़ार 50 हज़ार रुपया किराया मिलता है, अब यहाँ पर एक नियम बन गया है जो कि मैंने दूसरे शहरों में नहीं देखा है कि हर साल 10% किराया बढ़ाना है, मेरी जानकारी के अनुसार। तो आज तक धंधे चल रहे थे वो बढ़ा कर दिया जा रहा था, अब वो बात भी लगभग कम है या बंद है। तो ये किराया कहाँ से आएगा? फिर दलाल जाकर खड़ा हो जाता है, मेरी दलाली 1 साल की, हर साल आता है वो भी। ये भी दूसरे शहरों में नहीं होता है। बीच में किसी पंचायत ने भी इस बात को उठाया था कि एक ही बार किराया दलाली मिलेगी। तो दोस्तों, अब ये हो गया है। इन सब बातों के अलावा बात बरसात की है। बरसात हमारे यहाँ बहुत अच्छी हुई है उल्लासनगर में, लेकिन आप थाना के बाद देखेंगे तो वहाँ पर बरसात नहीं थी। एक उदाहरण है ये। तो ऐसा बहुत सारे जगहों पर हुआ है, बरसात नहीं पड़ी है। जो खेती के स्थान हैं वहाँ पर बरसात नहीं पड़ी है।
अब वो बरसात ना पड़ने के कारण दालों के भाव 40-50 रुपए बढ़ गए हैं। हर चीज़ पर, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन पर भाव जो है काफ़ी बढ़ गए हैं। खास करके दालों पर तो 30-40 रुपए प्रति किलो बढ़ गया है। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लोगों को रोज़मर्रा की लगते हैं, मसाले हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो सब और महंगी होने वाली है, जिसको खरीदना आसान नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हमको परेशानी देंगी। अब यहाँ पर हम लोग जीवन के ज़रूरी खर्च नहीं कर पाएंगे, जो जो हमारे रोज़मर्रा के खर्च हैं, हमारे जो बच्चों के खर्च हैं, हमारे जो बच्चों की बड़ी-बड़ी फीस है, हम बच्चों को बड़े-बड़े स्कूलों में भेज रहे हैं, तो वो जो फीस होगी वह और जो खर्च होगा वह हम लोग कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर इन सब बातों के अलावा आने वाले भविष्य में ये तय है कि जो लोग घर में 2-4 लोगों का परिवार है, वह अलग-अलग होना चाहते हैं, उनका भविष्य में ऐसा है, जिन्होंने सोच रखा है कि मैं अलग से फ्लैट ले लूँगा। अब ये उनके लिए भी मकान खरीदना, फ्लैट खरीदना इतना आसान नहीं होगा। उसकी भी आर्थिक मंदी जो है, बिल्डरों पर पहले से छाई हुई है, और ऊपर से ये सब होगा तो उनकी भी हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वह टूटेगी। तो कुल मिलाकर आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। जो त्योहार वगैरह हैं वह हम कैसे भी करके मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, कब मनाएंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगा कि गरीब तो वैसे भी बेचारा जो है, काहे की उसकी दिवाली, काहे की उसकी ईद, वो तो अपने रोज के खर्चों से परेशान है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ नहीं कहनी चाहिए, उसको मैं बढ़ाकर कह रहा हूँ कि जो हमारे दानदाता हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि जो दिवाली आएगी तो उस पर उन गरीबों को आप सिर्फ अनाज और खाने के बदले कुछ चीज़ें ऐसी भी दें जो वह लोग त्योहार मना सकें। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मेरा ये जो आज की बात थी वो ये थी कि आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि मैं बड़े-बड़े चैनलों में भी देखता हूँ, वहाँ पर जो बातें होती है, वहाँ पर जो बताया जाता है, वो तो हमारे बहुत आगे हैं। तो वो जो जानकारी देते हैं उसके हिसाब से मैंने आपको जानकारी दी। तो दोस्तों, आप लोग आज जो भी खर्च कर रहे हैं वह सावधानी से करें और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखें। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।